एक बार की बात है। एक आदमी और एक औरत थे जो लंबे समय से एक बच्चे की इच्छा रखते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः महिला को विश्वास हो गया कि अच्छे भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे। इन लोगों के घर की छोटी पिछली खिड़की से वे एक शानदार बगीचे को देख सकते थे जो सबसे सुंदर फूलों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। बगीचा एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था और किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि यह एक जादूगरनी का था जिसके पास बहुत ताकत थी और जिससे हर कोई डरता था। एक दिन महिला इस खिड़की पर खड़ी थी और उसने सबसे खूबसूरत रपंजेल से सजा हुआ एक बिस्तर देखा। वह इतना ताज़ा और हरा भरा लग रहा था कि वह कुछ खाने के लिए उत्सुक थी। रपंजेल में से कुछ खाने की उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। यह इच्छा हर दिन बढ़ती गई और न जाने कैसे मिले वह बुरी तरह बीमार हो गई। उसका पति डर गया और उससे पूछा, प्रिय पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, अगर मुझे हमारे घर के पीछे के बगीचे से कुछ रपंजेल नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। वह आदमी, जो उससे बहुत प्यार करता था, ने सोचा, इससे पहले कि आप अपनी पत्नी को मरने दें, आपको उसे कुछ रपंजेल दिलवा देनी चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। इसलिए जैसे ही अंधेरा हो रहा था, वह जादूगरनी के बगीचे में ऊंची दीवार पर चढ़ गया। जल्दी से एक मुट्ठी रपंजेल खोदा और उसे अपनी पत्नी के पास ले गया। उसने तुरंत उसका सलाद बनाया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। उसे इसका स्वाद इतना अच्छा लगा कि अगले दिन तक उसकी और अधिक खाने की इच्छा 3 गुना बढ़ गई। अगर उसे शांति चाहिए तो आदमी को एक बार फिर बगीचे में चढ़ना होगा। इस प्रकार जैसे ही अंधेरा होने लगा, वह एक बार फिर आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह दीवार पर चढ़ा, वह भयभीत हो गया। उसने जादूगरनी को अपने सामने खड़ा देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है? उसने क्रोधित दृष्टि से पूछा, मेरे बगीचे में चढ़ने और एक चोर की तरह मेरा रपंजेल चुराने की? तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। उसने उत्तर दिया, दया को न्याय पर हावी होने दो। मैं मजबूरीवश ऐसा करने आया था। मेरी पत्नी ने हमारी खिड़की से आपकी रपंजेल देखी और उसके मन में ऐसी लालसा आ गई कि अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वह मर जाएगी। जादूगरनी का गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया और उसने कहा, अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आप कहते हैं, मैं तुम्हें उतना रपंजेल लेने की अनुमति दूंगी जितना तुम चाहते हो, लेकिन एक शर्त के तहत। तुम्हें वह बच्चा मुझे देना होगा जिसे तुम्हारी पत्नी दुनिया के सामने लाएगी। यह अच्छा करेगा और मैं एक माँ की तरह इसका ख्याल रखूंगी। उसके डर से वह आदमी हर बात मान गया। जब महिला ने बच्चे को जन्म दिया तो जादूगरनी प्रकट हुई। उसने छोटी लड़की का नाम रपंजेल रखा और उसे ले गई। रपंजेल सूर्य के नीचे सबसे सुंदर बच्चा बन गया। जब वह 12 साल की थी तो जादूगरनी ने उसे जंगल में बने एक टावर में बंद कर दिया, जिसमें न तो कोई दरवाजा था और न ही कोई सीढ़ी, बल्कि सबसे ऊपर केवल एक छोटी सी खिड़की थी। जब जादूगरनी अंदर जाना चाहती थी तो वह नीचे खड़ी हो गई और चिल्लाई, रपंजेल, रपंजेल, अपने बाल मेरी और करो। रपंजेल के बाल शानदार लंबे थे, जैसे कि काटे हुए सोने के समान। जब उसने जादूगरनी की आवाज सुनी तो उसने अपनी चोटी खोल दी, उन्हें खिड़की के हुक के चारों ओर लपेट दिया। उसके बाल 20 गज जमीन पर गिर गए और जादूगरनी उस पर चढ़ गई। कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि एक राजा का बेटा जंगल से होकर जा रहा था। जैसे ही वह टावर के पास पहुंचा, उसने एक गाना इतना सुंदर सुना कि वह सुनने के लिए रुक गया। यह रपंजेल थी, जो अपनी मधुर आवाज में गाकर समय गुजार रही थी। राजकुमार उसके ऊपर चढ़ना चाहता था और उसने मीनार में दरवाजा ढूंढा, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिला। वह घर चला गया, लेकिन गाना उसके दिल को इतना छू गया कि वह हर दिन जंगल लौटता और इसे सुनता। एक बार जब वह एक पेड़ के पीछे खड़ा था, उसने जादूगरनी को आते देखा और उसे कहते सुना, रपंजेल, पंजेल, अपने बाल खोलो। फिर रपंजेल ने अपने बालों की लटें खोल दी और जादूगरनी उन्हें पकड़कर अपने पास ले आई।
अगर वह टावर की सीढ़ी है तो कभी कभी मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। और अगले दिन जैसे ही अंधेरा होने लगा, वह टावर पर गया और चिल्लाया, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल खोलो। बाल झड़ गए और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। पहले तो रपुंज़ेल बहुत डर गई जब एक ऐसा आदमी उसके पास आया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि राजकुमार ने उससे बहुत दोस्ताना तरीके से बात करना शुरू कर दिया और उसे बताया कि उसका दिल उसके गायन से इतना प्रभावित हुआ था कि जब तक वह उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देख लेता, उसे शांति नहीं मिल सकती थी। तब रपुंज़ेल का डर खत्म हो गया और जब उसने उससे पूछा कि क्या वह उसे अपने पति के रूप में अपनाएगी, तो उसने सोचा, वह बूढ़े फ्राउ गुथेल के बजाय मुझे अपनाना चाहेगा। उसने हाँ कहा और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसने कहा, मैं खुशी से तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे उतरूं। जब भी तुम आओ तो रेशम का एक कतरा लाओ, जिससे मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी। जब यह पूरा हो जाएगा तो मैं नीचे उतर जाऊंगी और तुम मुझे अपने घोड़े पर बैठा कर ले चलो। उन्होंने व्यवस्था की कि वह हर शाम उसके पास आएगा, क्योंकि बुढ़िया दिन में आती थी। जादूगरनी को तब तक ध्यान नहीं आया कि क्या हो रहा है, जब तक कि एक दिन रपुंज़ेल ने उससे नहीं कहा, फ्राउ गुथेल, मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है कि तुम्हें उस युवा राजकुमार की तुलना में खींचना अधिक कठिन है, जो अब किसी भी समय आ जाएगा। तुम नास्तिक बच्चे हो, जादूगरनी चिल्लाई, मैं तुमसे क्या सुन रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया से हटा दिया है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया है। अपने गुस्से में उसने रपुंज़ेल के खूबसूरत बालों को पकड़ लिया, उसे अपने बाएं हाथ के चारों ओर कई बार लपेटा, अपने दाहिने हाथ से कैंची की एक जोड़ी पकड़ी और उसे काट दिया। और वह इतनी निर्दयी थी कि वह रपुंज़ेल को जंगल में ले गई, जहां उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसी दिन शाम को जब उसने रपुंज़ेल को विदा किया, जादूगरनी ने कटे हुए बालों को टावर के शीर्ष पर लगे हुक से बांध दिया और जब राजकुमार ने पुकारा, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल खोलो, उसने बाल खुले कर दिए। राजकुमार ऊपर चढ़ गया, लेकिन ऊपर अपनी प्रिय रपुंज़ेल के बजाय उसे जादूगरनी मिल गई, जो उसे जहरीली और बुरी नजरों से देखता था। आहा, वह तिरस्कार पूर्वक चिल्लाई, तुम अपनी मालकिन डार्लिंग के लिए आए हो, लेकिन वह सुंदर पक्षी अब अपने घोंसले में नहीं बैठता है, नहीं वह गाता है। बिल्ली ने उसे पकड़ लिया और वह आपकी आंखें भी नोच लेगी। आपने रपुंज़ेल को खो दिया है, आप उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। राजकुमार दुहक से उबर गया और निराशा में उसने खुद को टावर से फेंक दिया। वह अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन जिन कांटों में वह गिरा, उसकी आंखें छलनी हो गई। अंधा होकर वह जंगल में घूमता रहा, घास और जड़ों के अलावा कुछ भी नहीं खाया और अपनी प्यारी पत्नी के नुकसान पर रोने और विलाप करने के अलावा कुछ नहीं किया। इस प्रकार वह कुछ वर्षों तक बुरी तरह भटकता रहा। अंततः जंगल में पहुंच गया, जहां रपुंज़ेल उन जुड़वा बच्चों के साथ दुखी रूप से रहती थी जिन्हें उसने जन्म दिया था। उसने एक आवाज सुनी और सोचा कि यह परिचित है। वह उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही वह पास आया, रपुंज़ेल ने उसे पहचान लिया और रोते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। उसके दो आंसू उसकी आंखों में गिरे और वे एक बार फिर साफ हो गए और वह पहले की तरह अच्छी तरह से देख सका। वह उसे अपने राज्य में ले गया, जहां उसका आनंद पूर्वक स्वागत किया गया और लंबे समय तक वे खुशी और संतुष्ट रहे।